एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पुरसकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दे रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया कि आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को तो कोई टाल नहीं सकता, हम तो इसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती को डुबोने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नज़र आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी ख़बरदार किया और कहा कि ज़रा मोहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा, और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महव थे कि इन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने हस्बे साबिक इस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, ज़रा मोहतात होकर आना। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मोहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इसी तरह अल्लाह का हर हुक्म भी अटल है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो बहुत बड़ी है, हम इसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदक़े में हमें ज़रूर अमन और सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियाँ डुबोने का फरमाया था तो 2 डूब गईं, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। इरशाद बारी ताला हुआ कि ए मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी और इस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तौफैल बच गई। क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाज़े पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउम्मीद नहीं करता। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। इसलिए कभी भी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, कुछ भी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसाइब, ऐसी दुश्वारी का सामना हो जिसमें कोई रास्ता नज़र ना आए, कोई हमदर्द, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई आपका साथ ना दे, तो इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में बिठा दें कि अल्लाह की रहमत सब के लिए है। अल्लाह की रहमत के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं। वो दरवाज़े, उन दरवाज़ों से कभी मायूसी नहीं होती इंसान को। उन दरवाज़ों पर तवक्कल और यकीन रखा करें और इस तवक्कल के साथ अपने रब से दुआ किया करें। अल्लाह ज़रूर सुनता है, उसकी रहमत पर यकीन करें। अल्लाह ने आपके सारे मसले हल कर देने हैं। ये तो एक बात थी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाई ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह की रहमत पर यकीन और तवक्कल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी सारी मुश्किलात आसान कर देनी है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सा ख्याल। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।